साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान, और हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जनार्दन मिश्रा जी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भाई संजीत मोदी जी, और हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम जी, और राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जी। मतलब कि इस गाड़ी में अभी राष्ट्रीय कमेटी के अहम चेहरे बैठे हुए हैं और हम लोग कलकत्ता के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आप सबों ने लाइव के माध्यम से भी सुना था कि 28 तारीख को कोलकाता के हावड़ा मैदान में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें हम लोगों का मीटिंग होना है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान का क्या उद्देश्य है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान किस प्रकार पूरे देश में काम कर रहा है, और सबसे अहम बात अभी जो है वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु। तो ये सारी बातों पर आज वहाँ चर्चा होगी। आप जो साथी कलकत्ता के आसपास हैं, जो इस वीडियो को देख पाएंगे, आप सबों से निवेदन होगा कि इस कार्यक्रम में आने का काम करें। हम लोगों की मीटिंग 2 बजे से शुरुआत होगी। आप लोग कलकत्ता के आसपास के रहने वाले लोग उस मीटिंग में जरूर शरीक हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। साथियों, आप सबको पता है कि विगत कई सालों से सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया। लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं। 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं। स्थिति बड़ी भयावह है, और इस परिस्थिति में जो हमारे समाज सेवी हैं, जो देश में अच्छे काम करने वाले लोगों हैं, अगर वो चुप्पी साधे रखे, वो मौन व्रत कर लें और केवल तमाशबीन होकर के तमाशा देखें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मिला जुला करके एक संयुक्त निवेशक मोर्चा का भी गठन किया गया, जिसको समर्थन दे रहे हैं देश के जानी मानी चर्चित चेहरा मैडम मेघा पाटेकर जी, और भी कई लोग हैं जिनसे बातें चल रही है। संजीव प्रधान जी, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में काम किए, किसान आंदोलन को बड़ा किए, और कई नाम है जिनका भी लेना उचित नहीं होगा। धीरे धीरे सारे नाम आपके सामने होंगे। तो सबको ही हम लोग मिल करके 26 फरवरी को जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने भी जा रहे हैं, जिसका नाम आक्रोश सभा होगा। इसकी तैयारी भी हम सबको करना है, और इसके लिए पूरे देश भर के लोग जुट रहे हैं और इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज ये तमाम बातों पे कोलकाता में चर्चा होगी। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आने का काम करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय चेहरे और भी कई। हम चाहते हैं कि बारी बारी से 2-2 मिनट सब लोग अपनी बात को रख लें। बोलिए सर। साथियों नमस्कार। आज हम लोग हावड़ा मैदान में IMA हॉल में जा रहे हैं, और जा कर के जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो NGO गठित किया गया है, उसके सारे क्रियाकलापों के बारे में सबसे बात विमर्श किया जाएगा, समझाया जाएगा। और मेन मुद्दा सहारा की लड़ाई को लेकर के है, जो कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हम लोग कर चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग की याचिका लग भी जाएगी। इसलिए आप लोगों से सभी से आग्रह है, बंगाल में जितने भी साथी हमारे हैं, सब लोग आज की मीटिंग में वहाँ शिरकत करें, और हम लोग चर्चा पर चर्चा करके एक रणनीति बनाएं, उस रणनीति के तहत काम किया जाए। धन्यवाद। मैं जनार्दन मिश्रा, नेशनल प्रेसिडेंट, आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग जरूर सभी साथीगण जो जिनके पास जितने हैं, सबको लेकर के आप वहां पर आज हावड़ा मैदान में आइए, और हम लोग आपस में बातचीत करके इस मामला को कैसे क्या करना है, इसको हल किया जाए। धन्यवाद।
साथियों नमस्कार। मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान का संयुक्त सचिव। साथियों आज बंगाल के हावड़ा में विश्व भारती जन सेवा संस्थान का एक बहुत बड़ी सभा 2 बजे से संपन्न होने जा रही है। जैसा कि मुझे पता है कि सहारा इंडिया में जब क्राइसिस का स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बंगाल से ही शुरू हुआ था और बंगाल से शुरू होने के बाद धीरे धीरे अभी वर्तमान समय में पूरे देश में फैल चुका है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग का जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है ये बीड़ा उठा चुका है कि ये जो देश की इतनी बड़ी गंभीर समस्या है इससे निजात दिलवाना है। और हम लोग आज के डेट में करीब 10 से 12 स्टेट में विश्व भारती जन सेवा संस्थान को डेवलप कर चुके हैं और उसी क्रम में आज इस बंगाल की धरती हावड़ा से हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो है शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बंगाल के जितने भी साथी हैं इसमें हमारा सहयोग करेंगे और समर्थन देंगे। धन्यवाद। मैं संजीत मोदी विश्व भारती जन सेवा संस्थान का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आप सभी के सेवार्थ में आज कोलकाता आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। और विगत कई वर्षों से सहारा के धोखाधड़ी के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई चल रही है हम उसमें एक कड़ी और जोड़ करके आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। विगत 26 फरवरी 2024 को एक विशाल महाक्रोश रैली होने जा रहा है और अनिश्चितकालीन धरना भी किया जाएगा जिसमें भारत के विशिष्ट समाजसेवी मेधा पाटकर, डॉक्टर संजीव प्रधान जैसे कई शख्सियत, अरुंधति राय जैसी कई शख्सियत शामिल होंगे। हमें आशा है कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपने भुगतान को निश्चित करेंगे। इसके लिए हावड़ा मैदान के पास इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिल्डिंग में आज एक सभा रखी गई है। आशा करते हैं पश्चिम बंगाल से जितने भी क्रांतिकारी साथी होंगे वो जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। मैं मृत्युंजय कुमार विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का संयुक्त कोषाध्यक्ष आज आप लोग के बीच में हावड़ा मैदान में जो सभा हो रही है उसमें हम पहुंच रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आंदोलन के रूपरेखा के साथ साथ इसमें PIL के बारे में भी आप लोगों को समझाया जाएगा। PIL के बारे में भी इसमें आकर के समझ करके और जनहित याचिका में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा पूरी राष्ट्रीय कमेटी गाड़ी में है। पूरी नहीं कहेंगे, कुछ हैं लोग लेकिन महत्वपूर्ण चेहरे हैं। और भी हमारे महत्वपूर्ण चेहरे दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय कमेटी में भाई नौशाद जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र से डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश से। बिहार से 2 चेहरे हैं हमारे नवल चौरसिया जी, भाई मणिभूषण जी। मतलब आज की तारीख में इस संगठन में राष्ट्रीय चेहरे करीब 20 से ज़्यादा हैं और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज का जो मीटिंग है कलकत्ता में, वहाँ हमारे सरवन यादव जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है और उनके आग्रह पे हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आप सभी साथी वहाँ जरूर आए। साथियों आज वो समय आ चुका है कि सारे लोग मिल करके, चाहे वो कानूनी रूप से हो चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, इन दलालों को जो सहारा की दलाली कर रहे हैं, भारत सरकार जो उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है, उसको बचाने का काम कर रहा है, इनको सबक सिखाने का समय अब शुरुआत हो चुका है। और इसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह कमर कस चुका है। अब जरूरत है आप लोगों को साथ देने का,
सहारा इंडिया प्रबंधन के किसी भी सिगुफे में मत पड़े, क्योंकि इनकी आदत है जब जब कुछ हम लोग करने जाते हैं तो एक नया सिगुफा छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं जुलाई 2021 से भुगतान हो जाएगा, कभी मार्च 2021 से भुगतान हो जाएगा, कभी 14,700 करोड़ रुपए विदेश से आ चुका है, 8 सोर्सेज से पैसा आ रहा है। एक तमाम तरह की बातें ये लोग रूमर फैलाते हैं और इनके जो चट्टे बट्टे जो बैठे हुए हैं मूर्खदान में, ये लोग उसको रूमर फैलाते हैं और लोग इनकी बातों पर ध्यान दे करके न लीगल कार्रवाई करते हैं और न आंदोलन में आते हैं। लेकिन जो इन पर ध्यान नहीं देते वो लीगल में जा करके आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपना भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। तो आप सभी साथियों से भी कहेंगे, अभी देखिए भी कुछ दिन पहले एक रूमर फैलाया गया कि स्वप्ना राय 50,000 करोड़ रुपया ले रही है जो हम लोगों का भुगतान करने के लिए। और रूमर भी झूठा निकला। दिसंबर से भुगतान हो जाएगा और रूमर भी झूठा निकला। उसके बाद फिर एक रूमर निकल रहा है कि सहारा इंडिया बैंक खोलने जा रहा है, जबकि बैंक खोलने की इनकी औकात ही नहीं है। औकात कहाँ से है जब इनको पैसा देने का औकात नहीं है। जो इनके पास है वो भी खत्म हो चुका है। इनका म्यूचुअल फंड पर बैन लग गया, इनका LIC इनके हाथ से जाने वाला है, इनका पैरा बैंकिंग पर रोक लगा हुआ है। तो इनकी औकात है बैंक खोलने की? नहीं है। केवल आपको बहलाने फुसलाने का बात कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से लीगल कार्रवाई में साथ ना आए, आप किसी भी तरह से आंदोलन में साथ नहीं आवे, ताकि इनको 4-5 साल का मौका और मिल जाए, ताकि जिस तरह सहारा हॉस्पिटल बिक गया, बहुत सारे प्रॉपर्टी बिक गया, उसी तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके आराम से इस देश से निकल जाए। तो साथियों, आपसे मेरा आग्रह और रिक्वेस्ट होगा कि इनके किसी भी बातों पर ध्यान अब मत दें, क्योंकि ये सपना राय जो है ये लुटेरी है। एक कल तक लूट का माल खा रही थी, उसके बल पर अयाशी कर रही थी, तो इनको मजा आ रहा था। और आज जब फंसने की बारी आई है तो एक कोर्ट से वो कोर्ट, वो कोर्ट से वो कोर्ट जमानत लेते फिर रही है। इन पर किसी भी तरह का रहम करने की जरूरत नहीं है। इन पर रहम करने का मतलब है कि जो 4,000 साथी आपके आत्महत्या कर चुके हैं उनके परिवार पर आपको कोई दया माया नहीं है, तभी आप इनके ऊपर रहम करेंगे। क्योंकि ये लोग का हत्यारिन तो यही है ना, इन लोगों का हत्यारा तो यही सहारा प्रबंधन है ना। तो क्यों इनके ऊपर कोई दया दृष्टि दिखाया जाए? इनके ऊपर अब कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। आप लोग सब इस लड़ाई में साथ देने को तैयार हो जाए, भय भ्रांति से दूर हो जाए आप लोग, तभी आपका भुगतान हो पाएगा और तभी इन लुटेरों को सजा मिल पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।